दैट इज योर एरर्स। ठीक है, अच्छा स्क्रीन सबको नजर आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। वी विल स्टडी अबाउट एरर्स। एरर्स आप शायद पढ़ भी चुके हैं, यू आर टेकिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी शायद आप लोगों को जो है थोड़ा आइडिया हो कि व्हाट एरर्स आर। बेसिकली एरर्स क्या होते हैं? एरर्स आर बेसिकली आर मिस्टेक्स। एरर्स आर दोज मिस्टेक्स विच वी डू ड्यूरिंग आर रीडिंग। ठीक है, जब भी हम कोई रीडिंग ले रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारी जो रीडिंग है वो 100% एक्यूरेट हो। देयर इज़ अ चांस कि हमारी जो रीडिंग है उस रीडिंग में कोई ना कोई फॉल्ट हो और हमारी रीडिंग जो है उसमें कोई ना कोई मतलब कि एरर हो। तो ये जो हमारी रीडिंग में फॉल्ट होता है, रीडिंग में हमारे जो मिस्टेक्स होती हैं, दोज मिस्टेक्स आर कॉल्ड योर एरर्स। वो जो हमारी हैं वो हमारे एरर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे एरर्स होते हैं, दिस एरर कैन बी ऑफ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। इसका कोई भी पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग ले रहे हैं, मे बी देर इज सम प्रॉब्लम विद दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। तो हो सकता है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट खराब हो। सो व्हाट विल इट वुड लीड टू एन एरर। सिमिलरली ये भी आपका हो सकता है कि कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पर्सन है, जो यूज़र है, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है, ही इज़ नॉट ट्रेन टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट। वो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, यानी कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई बंदा जो है वो क्वालिफाइड नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली अगर वो आप उसको कहेंगे कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके या कोई भी रीडिंग जो है वो आप लें, तो जो भी वो रीडिंग लेगा दैट रीडिंग विल डेफिनेटली बी फॉल्टी। और उस रीडिंग में जो है वो रीडिंग आपकी बिल्कुल सही नहीं होगी, उस रीडिंग में आपके एरर्स होंगे। इसके अलावा देर आर सडन अदर रीजन एज वेल, यानी कभी हो सकता है कि ना कोई बारिश हो गई, कोई आंधी आ गई, तूफान हो गया, ये हो गया, कोई मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न आपका हो सकता है जो कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग से कंट्रोल में नहीं होता। तो उसकी वजह से भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें एरर्स जो हैं वो हमारे आ सकते हैं। तो एरर भी इसलिए यही होते हैं, एरर्स आर बेसिकली द मिस्टेक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर मिसकैलकुलेशंस। ठीक है, मिसकैलकुलेशंस इन आवर रीडिंग्स, जो कि आप जब भी लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के, दैट इज कॉल्ड योर एरर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स। बेसिकली वी डिवाइड एरर्स इनटू 3 टाइप्स। जो एरर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दोज 3 टाइप्स ऑफ एरर? दोज 3 टाइप्स ऑफ एरर आर सिस्टमैटिक एरर, those errors are systematic error. Secondly, that is your personal error, and the third one is your random error. So there are 3 types of errors: systematic errors, personal errors and random error। ये 3 टाइप के जो हैं वो आपके एरर्स होते हैं जो कि आपकी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आ सकते हैं। नंबर 1 आपका जो है दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर। ओके, सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? इट इज़ दैट टाइप ऑफ एरर विच इज़ बिकॉज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द एरर इन द मेजरमेंट विच इज ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, यानी कि आपकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है जिसके ज़रिए आप कोई भी रीडिंग ले रहे हैं, इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट इन दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो एरर हमारा होगा दैट एरर विल बी कॉल्ड आर सिस्टमैटिक एरर। वो एरर हमारा जो है वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने 2 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ी हैं, आपने वैसे 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ी हैं। मीटर रूल आपने पढ़ा था, आपने फिर पढ़ा था वर्नियर कैलिपर और आपने पढ़ा था स्क्रू वॉच। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मीटर रूल है। इफ़ आई हैव अ मीटर रूल एंड बाय यूजिंग दैट मीटर रूल आई आस्क यू टू डू सम मेजरमेंट। मैंने आपको कहा कि आप उस किसी चीज़ की कोई मेजरमेंट करें, लेकिन अगर आपको जो स्केल है, लेट्स सपोज कि वो स्केल आपका 5 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक स्केल आपका टूटा हुआ है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आर मिसिंग इन योर सिस्टम, मिसिंग इन योर इंस्ट्रूमेंट। तो उस 5 सेंटीमीटर की मिसिंग होने की वजह से आपकी रीडिंग में जो एरर आएगा दैट एरर विल बी कॉल्ड योर सिस्टमैटिक एरर। वो एरर जो है वो हमारा सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। यानी कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है तो वो हमारा सिस्टमैटिक एरर होता है। सिमिलरली लेट्स सपोज आपका एक रूलर है, वो रूलर आपका बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल कहीं से टूटा हुआ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो रीडिंग मार्क्ड है वो रीडिंग आपकी मिटी हुई है। ठीक है, आप स्केल यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्केल यूज़ करें प्लास्टिक के, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि उसके ऊपर जो रीडिंग्स होती है दोज रीडिंग गेट वॉर्न ऑफ। रीडिंग आपकी जो है उसमें से मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी किसी की रीडिंग मिटी हुई है इसके अंदर,
तो फिर उससे फिर क्या होगा बेसिकली कि उससे जो आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा दैट विल बी कॉल्ड योर सिस्टमैटिक एरर। वो एरर जो आपके वो एरर आपका फिर सिस्टमैटिक एरर रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट योर फॉल्ट कि आपकी जो है वो आपकी जो रीडिंग है उसमें गलती आ रही है। दिस इज अ फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूजिंग। सो द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपका एरर आता है, वो आपका सिस्टमैटिक एरर आता है। Now for example we have a number of errors जो कि हम नॉर्मली फ्यूचर में पढ़ेंगे जो कि आपकी सिस्टमैटिक एरर है। एंड व्हाट आर दोज एरर्स आर योर जीरो एरर्स। ठीक है, जीरो एरर जो आपको होते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर। जीरो एरर को जो है वो हम इन डिटेल जो है वो पढ़ेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, फ्यूचर की क्लासेस में हम जो है जीरो एरर को इन डिटेल स्टडी करेंगे, नंबर विच इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। जी बेटा, पेज नंबर क्या है सर? सॉरी पेज नंबर क्या है? कौन सा पेज नंबर सर पेज से नहीं पढ़ा रहे, सर आई डोंट एक्सप्लेनेशन दे टीच रहे। फ्रॉम बुक। ठीक है, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि मैं बुक से टीच नहीं करता। आई विल बी टीचिंग यू टॉपिक वाइज। ठीक है, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर कोर्स बुक नहीं है आपकी, तो यू कैन लुक एट एनी बुक। आप किसी बुक से टॉपिक, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक। द टॉपिक इज सिस्टमैटिक एरर। टॉपिक जो आपका है वो आपका सिस्टमैटिक है, तो ये सिस्टमैटिक एरर आपको जहाँ से मिलता है, ठीक है, वहाँ से पढ़ लें। आई थिंक दिस टॉपिक माइट नॉट बी इन योर बुक, या आपकी शायद बुक में ना हो, लेकिन आपको फिर भी पता चाहिए व्हाट सिस्टमैटिक एरर इज। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर। जो सेकंड टाइप का आपका एरर है दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल एरर। ठीक है, सेकंड एरर इज योर पर्सनल एरर। एज द नेम सजेस्ट इट इज अ एरर ऑफ द पर्सन। ठीक है, द एरर विच इज ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस and training of the user is called personal error। ठीक है, the error which is due to the lack of experience and training। अच्छा, इसमें experience concentration भी, I can add here as well concentration। ठीक है, देयर इज अ थिंग एक्सपीरियंस, कंसंट्रेशन एंड ट्रेनिंग। यानी अगर आपका जो भी ऑपरेटर है, जो भी पर्सन है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है, इफ़ ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, उसके पास कोई ना कोई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का, ही इज़ नॉट वर्किंग विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड ही डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू यूज़ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा दैट एरर विल बी कॉल्ड योर पर्सनल एरर। लेट्स सपोज कि अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती और अगर आपके मतलब कि फादर आपको कहते हैं कि लो बेटा गाड़ी ड्राइव करो, तो डेफिनेटली जो आप गाड़ी जब ड्राइव करो तो आप गाड़ी, जाहिर सी बात है, किसी दीवार में मारोगे, किसी दरख्त में जाके मारोगे गाड़ी आप, क्योंकि आप हिट तो लाजमी होगी, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो ये जो एरर है कि आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना आता नहीं है एंड स्टिल यू आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट करेक्टली। आप उस इंस्ट्रूमेंट को करेक्टली यूज़ नहीं कर सकेंगे। आप जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे यू विल यूज़ इट रॉन्गली आप उसको जब यूज़ करेंगे, तो ये जो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे उसकी वजह से जो आपका एरर आएगा दैट एरर विल बी कॉल्ड योर पर्सनल एरर। वो एरर आपका जो है वो पर्सनल एरर कहलाता है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, कॉन्सेंट्रेशन और ट्रेनिंग। इसकी वजह से जो आपका एरर आता है वो सारे एरर्स जो आपको दोज एरर्स आर कॉल्ड योर पर्सनल एरर्स। अच्छा, पर्सनल एरर में हमारा एक जो एग्जांपल है इसकी दैट इज योर पैरेलैक्स एरर। ठीक है, पैरेलैक्स एरर इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरर। अच्छा, पैरेलैक्स एरर क्या होता है, इनको जो है हम इन डिटेल जो है बाद में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आप ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं ये भी हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। ओके, थर्ड जो आपका टाइप का एरर है दैट इज कॉल्ड योर रैंडम एरर। थर्ड टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड योर रैंडम एरर। Okay, now what is a random error? Random error is basically the error in our measurements because of unforeseen। सर आपने इज लिख दिया है इनकी जगह। सर अगर पेपर में कोई सिस्टमेटिक एरर हो, अगर जैसे किसी रूलर में, तो मतलब अगर पेपर गलत हो जाए फिर उसमें तो क्या होता है सर? जैसे बेटा पेपर में तो सिस्टमेटिक एरर नहीं होता, पेपर में तो आपका पर्सनल एरर होता है आपका। सर अगर कोई जैसा हमारा जो मेजर वो होता है रूलर,
तो ठीक अगर है, उसमें कोई मसला हुआ तो हमारी देखो जो जो मेजरमेंट है एरर्स वो होते हैं गलत ना, होगी। देखो जो भी तीनों टाइप के आपके एरर्स होते हैं, एंड वेन एवर यू आर सॉल्विंग योर पेपर, तो पेपर के दौरान अगर आप ये कोई काम कर रहे हैं तो यूजली योर इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी एक्यूरेट, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न अगर इन ये तीनों में एरर जो है वो आपकी आ रहे हैं ड्यूरिंग योर पेपर्स, तो हम एक जो है वो एक टॉलरेंस लेवल रखते हैं इसके अंदर। वी हैव अ टॉलरेंस लेवल, यानी कि लेट्स सपोज के द एग्जैक्ट आंसर दैट आई नीड इज़ 2.71, मुझे जो एग्जैक्ट आंसर चाहिए वो 2.71 चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा 2.70 लिख देता है, 2.72 लिख देता है, तो नॉर्मली प्लस माइनस 0.05 का जो एरर होता है दैट एरर इज एक्सेप्टेबल, यानी आपकी जो वैल्यू है उसमें कुछ एक पर्टिकुलर एरर लेवल होता है। अगर उस रेंज में कोई बच्चा अगर आंसर लिखता है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर उस रेंज से बाहर होता है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेट्स सपोज मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आपका जो आंसर है दैट आंसर हैज़ टू बी 2.71, लेकिन आपने आंसर लिख दिया 3.51। अब 2.71 में और 3.5 में बहुत फर्क है, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो यूजली एरर जो होते हैं उसकी पर्टिकुलर रेंज होती है पेपर्स में जो कि एक्सेप्टेबल होती है, और उससे फर्दर जो आपकी रेंज, अगर आप उस रेंज से अगर आप डेविएट करते हैं तो फिर वो जो है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सर पर हम तो सर कुछ मेथड्स भी तो है ना चेक करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यस, क्या accurate है या नहीं है। तो बेसिकली यूजुअली हम करते हैं कि वेन एवर वी आर डूइंग सम एरर्स, उन एरर्स को करेक्ट कैसे करते हैं मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन एरर्स जो होते हैं नॉर्मली आपके होते हैं, हर वक्त होते हैं, हर जगह होते हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो उस पर आपको एरर आएगा, आपका लाजमी एरर आएगा। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक वर्निंग कैलिपर है, अगर मैं उस वर्निंग कैलिपर को अगर आप 10 बच्चों को दूंगा और 10 बच्चों से अगर मैं सेम मेजरमेंट लेने को कहूँगा तो 10 के 10 के आंसर अलग आएंगे, ठीक है, 10 के 10 के आंसर सही अलग आएंगे, बट दे विल बी वेरी क्लोज टू वन अनदर, उनके जो आंसर हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे। तो वो जो आपके आंसर बहुत करीब करीब होते हैं दे आर एक्सेप्टेबल, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। Okay, so let's move on to the random error. So the error in our measurement because of unforeseen reasons, ठीक है, and what are these unforeseen reasons? These unforeseen reasons are your these unforeseen reasons are your temperature, these reasons are your pressure, ठीक है, these reasons are your humidity, ठीक है। अगर ये आपके इस तरह के एरर्स हैं जो इस तरह के आपके मतलब कि जो कॉजेज हैं जो कि नॉर्मली हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स, तो उसकी वजह से जो एरर आते हैं दोज एरर आर कॉल्ड योर रैंडम एरर, ठीक है, दे आर कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या, लेट्स सपोज कि इफ़ यू हैव अ मेटल रॉड, आपके पास एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ 1 मीटर है। अब उसकी जो लेंथ है 1 मीटर, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंडीशन में उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। अगर आप एसी वाले रूम में आ जाएंगे, यानी कि लेट्स सपोज अगर आप बहुत ठंड है किसी जगह पे, तो ठंडी जगह पे उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से हो सकता है कम हो जाए। अगर आप उसको किसी ऐसे मतलब धूप में खड़े में, तो धूप में रॉड आपने रखी हुई है, तो धूप में आपको पता है कि वेन एवर यू प्लेस समथिंग इन हॉट वेदर, तो वो हॉट वेदर में आपकी चीज़ें एक्सपेंड कर जाती हैं। तो हो सकता है वो आपकी रॉड एक्सपेंड कर चुकी हो, लेकिन बिल्कुल वो माइन्यूटली एक्सपेंड करेगी, बट दैट एक्सपेंशन विल नॉट बी इजीली कैप्चरेबल बाय यू, हम जो है इजीली उसको कैप्चर नहीं कर सकते, इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो आपको एरर आएगा दैट एरर विल बी कॉल्ड योर रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो आपको होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिन रीजन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी, कोई ऐसी चीज़ आपकी चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से जो आपको जो एरर है दैट एरर इज कॉल्ड द रैंडम एरर। वो एरर जो हमारा है वो रैंडम एरर कहलाता है। और इस रैंडम एरर को, अच्छा ये जितने भी आपके मैंने एरर बताए हैं, इन तमाम एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज दोज एरर्स और वी कैन आल्सो करेक्ट दोज एरर्स एज वेल। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ सिस्टमैटिक एरर, कि सिस्टमैटिक एरर की करेक्शन क्या है, सिस्टमैटिक एरर की करेक्शन क्या है, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, ठीक है। हम जो एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होता है जो कि एरर फ्री होता है, वी शुड यूज दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा वी शुड कैलिब्रेट आवर इंस्ट्रूमेंट्स periodically, ठीक है। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें पीरियोडिकली जो है वो कैलिब्रेट करना चाहिए। इसके अलावा वी शुड कंपेयर आवर रीडिंग्स विथ अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले लें
और एक आपकी जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, आप उससे रीडिंग ले लें और उन दोनों रीडिंग्स को आप कंपेयर कर लें। अगर तो आपकी जो दोनों रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रही हैं या बहुत करीब हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप रीडिंग ले रहे हो दैट इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट। लेकिन अगर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट में बहुत फर्क आ रहा है, रीडिंग में बहुत फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू कैलिब्रेट योर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट को फिर आपको जो कैलिब्रेट करना पड़ेगा जिसमें आपका एरर आ रहा है। तो करेक्शन जो इसकी आपकी वो यही होती है। ओके, पर्सनल एरर की करेक्शन क्या होती है? पर्सनल एरर की करेक्शन आपकी होती है ट्रेनिंग, ठीक है, प्रैक्टिस। जो भी आपका यूज़र है जो कि आपकी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली ट्रेन करें, उसको आप प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस करवाएं इंस्ट्रूमेंट की, कि वो उस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करे। इसके अलावा अगर उस बंदे की आपने ट्रेनिंग करवा दी है तो ही शुड वर्क विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है। अगर वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम करेगा तो जो पर्सनल एरर है वो फिर आपका उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके दो करेक्शन है पर्सनल एरर की। अच्छा, रैंडम एरर की क्या करेक्शन है? रैंडम एरर की करेक्शन की है कि यू टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन कैलकुलेट देयर एवरेज, ठीक है। अगर आपके पास रैंडम एरर आ रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उस इंस्ट्रूमेंट में रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, वी टेक अ नंबर ऑफ रीडिंग्स, और फिर उन रीडिंग्स की हम एवरेज निकालते हैं। तो जितना हम एवरेज निकालेंगे उतना हमारा जो एरर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आप, मैंने बताया भी आपको कि अगर आप वर्निंग कैलिपर यूज़ कर रहे हैं और आप एक वर्निंग कैलिपर से किसी एक चीज़ की जो है वो 10 रीडिंग ले रहे हैं, तो आप जब 10 रीडिंग लेंगे तो ऑल द 10 रीडिंग्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपकी वो 10 की 10 रीडिंग है वो डिफरेंट होगी। तो अगर आप चाहते, और हर रीडिंग में जो है वो एरर आपका ज़्यादा होगा, एरर विल बी मोर इन ऑल दोज 10 रीडिंग्स। बट इफ़ यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दोज 10 रीडिंग, अगर आप उन 10 की 10 रीडिंग्स की जो है वो एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज निकालने के बाद यू विल गेट ओनली वन आंसर। एवरेज निकालना पता है ना सबको कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का मतलब ये होता है कि यू विल ऐड ऑल द रीडिंग एंड यू विल डिवाइड इट विद 10, ऐड ऑल द रीडिंग एंड डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ रीडिंग, तो यू विल गेट ओनली वन रीडिंग। तो वो आपकी जो एक रीडिंग आएगी दैट रीडिंग विल बी मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू ऑल द इंडिविजुअल रीडिंग्स। तो रैंडम एरर जो है उसकी करेक्शन के लिए क्या करते हैं, उसके लिए वी हैव टू टेक एन एवरेज। हमें जो है वो मल्टीपल रीडिंग लेते हैं और उसकी एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेने से जो भी आपका रीडिंग होगी दैट रीडिंग विल नाउ बिकम एरर फ्री, और उस रीडिंग में जो है वो आपका जो एरर है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी करेक्ट और रैंडम एरर। तो ये हमारे 3 टाइप के नॉर्मली एरर है, सिस्टमेटिक एरर होता है, पर्सनल एरर होता है और रैंडम एरर होता है। अच्छा, इसमें सिस्टमेटिक एरर में मैंने आपको जो बताया जीरो एरर, और पर्सनल में मैंने आपको बताया पैरेलल एरर। आई थिंक दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स प्लीज आस्क मी नाउ। नो क्वेश्चन सर। सर मुझे मेरा क्वेश्चन है, वो रैंडम एरर और पर्सनल एरर को वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखो, पर्सनल एरर होता है ह्यूमन बींग्स की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग। यानी अगर मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ, मैं सही काम नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल दिल जो है कहीं और लगा हुआ है, मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तो मैं जो उसमें रीडिंग लूँगा तो मेरी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो वो जो रीडिंग मैं ले रहा हूँ और मेरी रीडिंग सही नहीं आ रही है वो मेरी कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड माई पर्सनल एरर, क्योंकि वो मेरा ज़ाती मसला है उसमें। और रैंडम एरर जो आपको होता है वो होता है अनफोर्सी रीज़न की वजह, यानी कि मैं तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न जो भी मेरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेरा मतलब कि चीज़ है, जो भी मेरी इंस्ट्रूमेंट है वो मुझे सही आंसर नहीं दे रही है। यानी कि आपकी जिस चीज़ की आप मेजरमेंट ले रहे हो वो एक्सपेंड कर गई है या वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, तो उस चीज़ के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी रीडिंग में एरर आएगा दैट एरर विल बी कॉल्ड योर रैंडम एरर, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू टेक एन एवरेज, तो उससे हमारा वो जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मिनिमाइज आवर एरर्स। यस, एनी मोर क्वेश्चन बेटा? Okay, if you have no question, then I think the class is over. You can leave now.